नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नए साल में सबसे पहला प्रवास बिलासपुर संभाग में होगा। संभाग के 4 जिलों में वे एक एक दिन का दौरा करेंगे और खास बात यह कि जिस जिले के दौरे पर रहेंगे जिला मुख्यालय में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सीएम सबसे पहले मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। 3 जनवरी को मुंगेली आएंगे, रात्रि विश्राम रेस्ट हाउस में करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा और बाड़ी योजना की प्रदेश में धूम मची है। गोधन न्याय योजना को लेकर भी सभी जिलों में तेजी के साथ काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां प्रशासन स्तर पर गोबर की खरीदी हो रही है और हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि सीधे जमा की जा रही है। दोनों प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बघेल अन्य योजनाओं के साथ ही इन दोनों योजनाओं की खास तौर पर समीक्षा करेंगे। उधर दंतेवाड़ा में पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे हैं नक्सली उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी सहित कुल 8 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कुआकोंडा थाना अंतर्गत सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया। यह आत्मसमर्पण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने किया गया। आपको बता दें, अभी तक अभियान से प्रभावित होकर लगभग 250 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। इस सफलता के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि नक्सलियों के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश समाज की प्रगति में सहयोग करे, अन्यथा नक्सलियों अपनी जान गंवा के ऐसे ही परिणाम को पहुंचेंगे। 8 माओवादी सरेंडर किए लोन बराटू का फ़ायदा उठाते हुए, जिसमें कि 3 इनामी नक्सली थे। 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख के इनामी। जो 3 लाख का इनामी था वो जेल में था। जमानत होने के बाद तुरंत उसने अपना मन बदला और आत्मसमर्पण किया। उसी तरह शाम को हमें सूचना मिली थी कि पालनार के आसपास नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा है और वो आईडी लगा के फॉक्सहोल में बम विस्फोट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे दंतेवाड़ा डीआरजी निकाली गई। कल 5:30 बजे शाम से लेके 6:15 बजे तक फायरिंग हुई, जिसमें कि 2 महिला माओवादिस्ट की डेड बॉडी हमने रिकवर की, जिसकी पहचान आयते मंडावी जो कि 5 लाख की इनामी है, उनकी आसूचना विंग की प्रभारी है मलांगी एरिया की, और दूसरी विजय जो कि पामेड़ बीजापुर की रहने वाली है और 2 लाख की इनामी है, आसूचना सदस्य है। निश्चित रूप से इन 2 नक्सलियों के मरने से पुलिस का वर्चस्व कुआकोंडा क्षेत्र में बढ़े। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ के पदाधिकारी एवं पटवारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया, तो साथ ही अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी। पटवार संघ ने मांग रखी कि उन्हें मुआवजा पत्रक भरने के लिए उन्हें समयावधि दी जाए, तो साथ ही कृषकों के दस्तावेज जांचने और उन पर कार्य करने के लिए पटवारियों को संसाधन उपलब्ध कराए जाए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अगर पटवारियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। श्रीवास्तव के मुताबिक काम में लापरवाही के चलते 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि संसाधनों की कमी और बिना प्रशिक्षण के काम करने के चलते हमसे गलतियां हो सकती है। चुनाव पर इफेक्ट होगा इसका? देखो, शासन की नीति का हम कभी विरोध नहीं करते। हम हमेशा शासन के सहयोग में रहे और हमसे जितना बन सके है उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर कर रहे हैं। हमारे पटवारी साथियों ने रात भर यहाँ पे फिटिंग करा, भी पूरी रात जगह पटवारी। और चुनाव का जो प्रभाव है, चुनाव का प्रभाव तो जो पड़ना है फिर वो वक्त बताएगा। यानी कि आंदोलन कर सकते हैं? आंदोलन तो करना पड़ेगा अगर ऐसी मांगे नहीं मानेंगे। वहीं रीवा से दिल दहला देने वाली 3 घटनाएं सामने आई। जिले के नईगढ़ी थाना के अंतर्गत बहुती जलप्रपात में 3 महीने के अंदर तीसरी अज्ञात लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लाश को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि लाश का अभी तक कोई पता नहीं चला है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल है। दूसरी ओर पनीगवा गांव में देर शाम रीवा से भीर जाने वाली यात्री बस पलट गई, जिसमें दर्जन भर सवार यात्री घायल हो गए। बहरहाल
बस कैसे पलटी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर नईगढ़ी पुलिस पहुंचकर घायल यात्रियों को अस्पताल के लिए भिजवा दिया है और जांच में जुट चुकी है। वहीं तीसरी घटना इसी थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के कटरा मऊगंज मार्ग स्थित रामपुर के पास मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कोरोना के चलते आमजन के कामों पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। कोरोना ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। कोरोना शुरू हुआ तब से लेकर या ये कहें तो मार्च के पहले सप्ताह से ही इंदौर में कलेक्ट्रेट में होने वाली जन सुनवाई बंद कर दी गई। अब करीब 10 महीने के बाद इंदौर में पहली बार जन सुनवाई कलेक्टर ऑफिस में हुई, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान नगर निगम से बाल विकास और जमीन से जुड़े मामले में 160 आवेदन आए। मकानों के अतिक्रमण के साथ रोजगार को लेकर कई मामले सामने आए। जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पहली बार ये जनसुनवाई प्रारंभ हुई है। लगभग 10 माह बाद जनसुनवाई प्रारंभ हुई है और इस जनसुनवाई में आज 160 आवेदन आए हैं। मुख्य रूप से जो आवेदनों का नेचर है वो इस तरह से हैं कि लोगों ने मकानों पर अतिक्रमण को लेकर के, कई लोगों ने उनको रोज़गार उनके समाप्त हुए हैं उसको लेकर के आवेदन दिए हैं और कुछ लोगों ने नगर निगम में बीपीएल की अपनी पात्रता को लेकर के आवेदन दिए हैं। सर सहकारिता को लेकर भी अधिक आवेदन आए हैं? जी हाँ, कुछ लोगों ने अपने जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लॉट्स थे उनको लेकर के भी आवेदन दिए हैं कि सर हमने सोसाइटी में पैसा जमा किया था लेकिन हमें प्लॉट नहीं मिला है। तो अभी इन सारे आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि अगले जो हमारा टीएल मीटिंग होगी मंडे को, उस टीएल मीटिंग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराएंगे और कलेक्टर साहब स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। क्या सर जिस तरीके से संख्या जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा आएगी, हम क्या ये भी व्यवस्था कर सकते हैं कि सीधे शिकायत वहाँ तक पहुँचे? इसमें निश्चित रूप से देखिए कि जो विभाग की समस्याएं ज़्यादा आएंगी, आज चूँकि 10 माह बाद पहली जनसुनवाई थी, अगली जनसुनवाई और उसके बाद वाली जनसुनवाई में इस तरह का कोई ट्रेंड रहता है तो उस विभाग के अधिकारी को ये निर्देशित किया जाएगा कि वो एक विशेष कैंप अपने यहाँ लगाएं ताकि इस तरह की शिकायतों का निराकरण उनके स्तर पर ही हो सके। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बॉर्डर पर वाईफाई सुविधा देने का फैसला लिया है। दिल्ली बॉर्डर पर जहां भी किसान धरना दे रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी उन्हें वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। बॉर्डर पर नेटवर्क की दुविधा के चलते किसानों को अपने परिवार के साथ संपर्क करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन परेशानियों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। उधर तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा ऐलान किया।
मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए रजनीकांत ने कहा कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे, हालांकि तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। रजनीकांत ने अपने बयान में कहा कि बीते दिनों उनकी तबीयत में जो गिरावट हुई वो इसे भगवान की चेतावनी मानते हैं और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने का फैसला करते हैं। रजनीकांत ने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते कि लोग ये समझे कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए बयान को पंजाब बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। मंगलवार को सेक्टर 37 स्थित बीजेपी पंजाब के कार्यालय में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने बिट्टू सहित कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या 1984 के कत्लेआम, जिसमें पंजाबियों की लाशें बिछी थी, उसके बाद कांग्रेस को शांति नहीं मिली, जो अब और लाशें बिछाने की बात कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि बिट्टू लोकसभा सदस्य हैं और सीनियर नेता हैं। किसान आंदोलन की आड़ में वे जो भी बोल रहे हैं, इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने डीजीपी पंजाब से बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, तो साथ ही कहा कि बुधवार से पूरे प्रदेश में बीजेपी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उन गाड़ियों पर एक्शन लेने की ठान ली है जो कि अपनी गाड़ियों पर शान दिखाने के लिए अपनी जाति को लिखवाते हैं। बाराबंकी पुलिस ने ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर जाति को बढ़ावा देने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। बाराबंकी के व्यस्ततम पटेल चौराहे पर पुलिस ने छोटे बड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की। उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। इस पर आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जानते हैं एनडीए में आजकल काफी हलचल चल रही है। पिछले साल तो शिवसेना भी छोड़ के भाग गई मोदी जी को, इतना पुरानी पार्टी। और इस बार तो अकाली दल भी छोड़ के भाग गया। 3 बिल लाए किसानों के खिलाफ, उसके कारण उसको छोड़ के भाग गई। अब आरएलपी जो है वो भी भाग रही है, भाग गई। अब जो बीजेपी की गतिविधि है कि छोटी मछली को निगल जाओ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी रूप में अब मोदी जी, अमित शाह बिहार के जेडीयू को निगलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को निगलना चाहते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल के 6 विधायक को जेडीयू को तोड़ के लेके चली गई भाजपा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 4 राज्यों में ड्राई रन शुरू कर आज दूसरा दिन है इसका, और इसमें पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मशीनरी की जमीनी तैयारी को परखा जा रहा है, जिससे वास्तविक वैक्सीनेशन से पहले जरूरी कमियों का पता लगाया जा सके और उन्हें समय रहते दुरुस्त किया जाए। वैसे केंद्र की प्रस्तावित योजना के अनुसार वास्तविक वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हो सकता है। कोविड-19 वैक्सीन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। ड्राई रन राज्यों में कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट्स तक वैक्सीन लाने ले जाने की प्रक्रिया परखी जा रही है। वैक्सीनेशन साइट्स पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की पुलिस ने आज डकैती, लूट और चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डकैतों का गिरोह डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने डकैतों की घेराबंदी की। खुद को घिरता हुआ देखकर डकैतों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, तो साथ ही 4 डकैत पुलिस के चंगुल से फरार हो गए। देखिए, जनपद में कई घटनाएं हुई थी जिसमें चोरी, लूट और डकैती की कुछ घटनाएं हुई, जिसको कि आज स्वॉट की टीम के द्वारा, मलवा टीम के द्वारा, इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें 6 लोगों को पकड़ा है और इनके पास से भारी बरामदगी हुई है। इसमें करीब 11 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 20,500 रुपये बरामद हुए हैं और इसके पास से 3 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ चांदी के आभूषण और सिक्के भी बरामद हुए हैं। ये घरों में जाकर वहां पर चोरी, लूटपाट इस प्रकार से करते थे और आज मुठभेड़ के दौरान मलवा पुलिस को, स्वॉट की टीम को इसमें बड़ी सफलता मिली है। इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, इन पर गैंगस्टर दर्ज किया जाएगा, इनकी संपत्ति जो इन्होंने अपराध कारित कर अर्जित की है वो सारी की सारी संपत्ति की जब्ती होगी। इसमें यूपी के कानपुर के प्रधान डाकघर में माई स्टैंप योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 300 रुपए का शुल्क जमा कर अपनी डाक टिकट छुपा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपना आधार कार्ड लगाना पड़ता है, तो साथ ही डाकघर में लगे वेबकैम से फोटो खींचनी पड़ती है, जिसके बाद आपकी फोटो वाले डाक टिकट बनकर आपको मिल जाते हैं। लेकिन माई स्टैंप योजना में खामियों के चलते कानपुर डाकघर से अंतर्राष्ट्रीय माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी की फोटो वाली डाक टिकट जारी कर दी गई। इतनी बड़ी चूक पर अब डाकघर के अधिकारी जांच करवाने की बात कह रहे हैं। हमारे कर्मचारी से एक गलती जो मुझे सामने आई है कि उसको आईडी कार्ड की कॉपी रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी। मैं इसीलिए मांगा कि अभिषेक बनवाया है, तो इनकी कॉपी इलेक्शन की जमा है। अच्छा। वहीं चोरों के आतंक का मंजर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने करीब 40 तोले सोना और चांदी सहित 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर डाला। दरअसल मकान मालिक की मौत हो जाने से एक और उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों को लेकर अपने गांव गए थे, तो वहीं दूसरी ओर मकान सूना देखते हुए चोरों ने घटना को अंजाम दिया। जब परिवारजन घर पर पहुंचे तो मकान की हालत को देखकर उनके होश उड़ गए। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी के जो चोर हैं उनकी तलाश में जुट चुकी है।
दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से अभी भी किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में राजस्थान के धौलपुर के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। धौलपुर के किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। कलेक्ट्रेट पर किसान विरोधी बिल को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धौलपुर से दिल्ली के लिए कूच किया। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद चौराहे पर पुलिस ने देर रात नाकेबंदी करते हुए नकदी बरामद की। दरअसल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था और इस दौरान स्कूटर को चेकिंग के लिए रोका गया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 14 लाख स्कूटी की डिग्गी से बरामद किए गए, जिसकी जानकारी पुलिस ने आयकर विभाग को दी। फिलहाल आयकर विभाग छानबीन में जुटी है। पुराना जेवर बेचता और नया खरीदते हम भाई। और मेरी शादी है और मेरे एक भाई की शादी पड़ेगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? भोजपुर। अच्छा, कहाँ पे आप जा रहे थे पैसा लेकर? तो चेकिंग कहाँ पर चल रही थी? जामा मस्जिद के पुल के ढोर पे। तो इसका साक्ष्य देंगे कुछ? इनको क्या करेंगे आफ्टर मॉल? कश्मीर घाटी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। घाटी के गुलमर्ग इलाके में पारा 0 से 7.5 डिग्री नीचे चला गया। हालांकि कश्मीर में इस मौसम ने स्थानीय लोगों के लिए खुशियां जरूर लाई है। हल्की बर्फबारी से पर्यटक और व्यापारी खुश हैं। नववर्ष से पहले बर्फबारी से व्यापारियों को काम बेहतर होने की उम्मीद है। आपको बता दें, श्रीनगर में मंगलवार सुबह 7 बजे बर्फबारी हुई। इससे कुछ घंटे पहले बड़गाम और पुलवामा जिले में बर्फबारी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बर्फबारी हुई है। हमारे जो समर आने वाला है उसमें भी पानी इसकी वजह से आएगा, तो इससे बीमारियां भी खत्म। हाँ, बीमारियां भी खत्म है। जो माहौल की आलूदगी है वो भी खत्म हो जाती है, माहौल साफ हो जाता है और इससे जो पोल्यूशन वो भी इससे खत्म होता है और हवा में ताजगी आती है। तो टूरिस्ट भी इससे बढ़ता है। जी हाँ, टूरिस्ट तो यहाँ तो ये उधर कोटा शहर में सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार तेजी के साथ पकड़ी हुई है। इस विकास कार्य के बीच झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के पास कोबरा बावड़ी चौराहे पर चल रहे अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान गेल गैस की लाइन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फूट गई, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। अधिकारी ने मौके पर पहुंचने और गैस की पाइपलाइन की सप्लाई बंद होने से शहर की आबादी क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें, एक बड़ा हादसा जो है कोटा में होने से टल गया है। यहां पर गेल गैस लीक हुई है और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी की सूझबूझ की वजह से ये जो हादसा है वो यहां पर टल चुका है। राजस्थान के कोटा का ये मामला है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।